मुलायम यादव जी की पुण्यतिथि है, तो आज समाजवादी लोग जुटे हैं यहाँ पर। किस तरह का कार्यक्रम है और क्या आज आप लोग संकल्प ले रहे हैं? आज हमारे सबके नेता, जिन्होंने आजीवन गरीबों, किसानों, मजदूर और मुसलमान भाइयों की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया, जिन्होंने पिछड़े दलित समाज के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए आजीवन संघर्ष किया, ऐसे नेताजी की पुण्यतिथि है, जिनको समाजवादी लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग धरती पुत्र के नाम से जानते हैं। आज नेताजी की पुण्यतिथि, नेताजी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नेताजी के बताए, दिखाए, सिखाए और पढ़ाए संघर्षों के रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेता हूं। नेताजी हम समाजवादियों की सांस में हमेशा जिंदा रहेंगे और उनके बताए हुए रास्ते हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। बताया जाता है कि नेताजी कार्यकर्ताओं को बड़ा पसंद करते थे, स्नेह रखते थे और कार्यकर्ताओं को नाम के साथ पुकार लिया करते थे अगर उनके सामने से कोई गुजरता था। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? नेताजी के साथ हमारे जनपद के तमाम लोगों को रहने का मौका मिला। नेताजी ने मुझे 2009 में अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, कर पाओगे कि नहीं। लेकिन नेताजी की बात तो मेरे समझ में नहीं आई कि कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन लखनऊ से मैं घर को आ रहा था, फैजाबाद के मेरे पास पहुंचा था, तब तक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने हमें बधाई दिया कि आपको नेताजी ने समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ जनपद का अध्यक्ष बनाया है। और एक बार ऐसा वाकया हो गया, हम जब जिला अध्यक्ष बने थे तो उस समय संघर्षों का दौर था। प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और प्रतिदिन कोई न कोई संघर्ष, किसी न किसी समस्या को लेकर के सड़क पर उतरना पड़ता था। तो लखनऊ आना जाना मेरा कम रहता था, आप भी जानते हैं। एक दिन मैं नेताजी आए कार्यालय में, मैं उन्हें प्रणाम करने गया तो नेताजी ने मुझे नजदीक बुला के कहा कि मिल लिए। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि जाओ, जनपद के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है और कार्यकर्ताओं को कार्यालय पर डेरा डालने से नहीं चाहिए बल्कि क्षेत्रों में जाकर के जनता की सेवा करनी चाहिए। मुझे लगता था कि नेताजी मुझे बखूबी नहीं जानते हैं, लेकिन नेताजी ने जिस तरह का प्यार, दुलार और पीठ होकर के आजमगढ़ जनपद की कमान मुझे सौंपी, आज तक उस चीज को जब मैं सुनता हूँ, सोचता हूँ तो मेरे मन में भावना का संचार होने लगता है और मैं भावुक हो जाता हूँ। एक गरीब किसान मजदूर परिवार के बेटे को आजमगढ़ जैसे बड़े जनपद का, जहाँ समाजवादियों का इतिहास है, जहाँ नेताजी को मानने जानने वाले लाखों की संख्या में हैं, उस जैसे जनपद की जिम्मेदारी मुझे दे करके नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं और मेरा परिवार और मेरे साथी नेताजी का हमेशा कृतज्ञ रहेंगे और हमेशा याद रहेंगे। कल माननीय कांशीराम जी का पुण्यतिथि था, नेताजी का है। सामाजिक जीवन में भी दोनों ने साथ मिलकर बड़ा सामाजिक परिवर्तन का काम किया, क्या कहेंगे? नेताजी और माननीय कांशीराम के संबंध दोस्ताना, सिर्फ दोस्ताना ही नहीं थे बल्कि नेताजी ने महसूस किया और माननीय कांशीराम जी ने भी महसूस किया कि देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन के लिए दोनों लोगों को एक रास्ते पर चलना चाहिए। नेताजी ने जो बाबा साहब ने कहा था कि गरीबों को हक या पिछड़े दलितों का हक सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक ही नहीं बल्कि इन्हें आर्थिक हक की बराबरी भी दिलाना होगा, आर्थिक क्षेत्र में बराबरी दिलाना होगा, उस लड़ाई को नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले इटावा से माननीय कांशीराम को संसद में पहुंचाने का काम नेताजी ने किया और 1993 में
नेताजी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करके उस दौर में फिरका परस्ती का नंगा नाच करने वाले जाति और संप्रदायवादी सरकार को कुर्सी से बेदखल करने का काम किया। मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि मानवर कांशीराम और नेताजी की सोच को, उनके विचार को, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं और लगातार पीडीए का मंच बना करके वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग भी पीड़ित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, मुसलमान भाई हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, एक मंच पर आए ताकि सरकार, अत्याचारी सरकार से लोगों को निजात मिल सके। कल बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 12 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार पे तमाम आरोप लगाते हुए बहुत सारी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि मैं सरकार की आभारी हूँ। इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बड़ी संख्या में दलित भाई, लाखों की संख्या में लखनऊ जो चीज सुनने के लिए गए थे वो उनको नहीं मिला। आज पूरे प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं महिलाओं और दलित समाज के साथ हो रही है। हमारा प्रदेश दलितों और महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 पर है। तो पूरा लाखों की संख्या में जो लोग गए थे वो लोग बहन जी के हुंकार सुनने के लिए गए थे कि समाज के लोग इकट्ठा हो और भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार को कुर्सी से बेदखल करो, लेकिन ऐसा लोगों को सुनने का नहीं मिला। बड़े उदास होकर के लोग लौटे हैं। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए मैं राजनीतिक मर्यादा का पालन करने वाले। जब ये रैली होगी 9 अक्टूबर को तो पीडीए का जो डी है उसमें से गायब हो जाएगा, तो डी गायब हुआ कि है आप लोगों के पास? अब इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। डी के ही भय से ये तमाम मनगढ़ंत कहानियां देश के अंदर, प्रदेश के अंदर फैलाई जा रही है और सवाल बहन जी का नहीं है। सवाल जो लोग आज बहन जी के लोगों के साथ, मुलायम सिंह यादव जी के लोगों के साथ, आजम खां साहब के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो इनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, जो इनको फर्जी मुकदमों में फंसा रहे हैं, जिनको थाने, तहसील और कचहरी में लूटने का काम हो रहा है, ऐसे लोगों से लड़ने का सवाल है। कहीं न कहीं यह मोर्चा पीडीए का ऐसे लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन दलित समाज इस बात को बखूबी जानता है और उनके झांसे में आने वाला नहीं है। स्वागत किया गया, प्रणाम करते हैं और हमारे परम आदरणीय माननीय पिंटू यादव फिर प्रत्याशी महाप्रधान समेदा की धरती से बहुत बहुत सम्मान किए प्रणाम करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे